नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 11 भूगोल और भूगोल में भाग क है जिसमें पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। तो इसमें आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की चर्चा करने वाले हैं। क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की हम चर्चा करने वाले हैं और इसमें भी आज दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की हम आज इसी वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखना। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1 है, देखिए क्या है? भूगोल सामाजिक व प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध क्यों बनाता है? समझाइए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, तो आपको देखना है। देखिए उसका उत्तर क्या है? उत्तर है नंबर 1 पॉइंट है, भूगोल प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। इसका अपना एक विविध विधि तंत्र एवं उपागम है जो इसे अन्य विज्ञानों से अलग करता है। दूसरा पॉइंट है, भूगोल का दूसरे विषयों के साथ परासरणी संबंध होता है, यानी कि जबकि दूसरे विषयों का अपना निजी विशेष क्षेत्र होता है। तीसरा पॉइंट है, भूगोल व्यष्टिपरक सूचनाओं के बहाव को अवरुद्ध नहीं करता, जैसे जैसे कि शरीर की कोशिका झिल्ली रक्त बहाव को अवरुद्ध नहीं करती। चौथा पॉइंट है, भूगोलवेत्ता सहयोगी विषयों से प्राप्त सूचनाओं एवं आंकड़ों को इस्तेमाल करते हुए क्षेत्रीय संदर्भ में उनका संश्लेषण विश्लेषण करता है। और पांचवा पॉइंट है, मानचित्र जो भूगोलवेत्ताओं का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्षेत्रीय प्रतिरूप को दृश्य रूप में दर्शाता है। सवाल नंबर 2, भूगोल के 2 प्रमुख उपागमों का वर्णन कीजिए। तो वो कौन कौन से हैं? तो देखिए भूगोल के 2 प्रमुख उपागम है। देखिए नंबर 1 है क्रमबद्ध भूगोल यानी कि सिस्टमेटिक जियोग्राफी। उसमें क्या पहला पॉइंट है, देखिए आप, क्रमबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, क्रमबद्ध विधि किसी क्षेत्र का समकालिक रूप प्रस्तुत करती है। तीसरा है, यह विधि राजनैतिक इकाइयों पर आधारित होती है। चौथा पॉइंट है, यह अध्ययन खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करती है। और नंबर 4 है, इसी अध्ययन में एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर विभिन्न प्रकार पर उपकारक निश्चित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रादेशिक भूगोल यानी कि रीजनियल जियोग्राफी। अब देखिए क्या है, प्रादेशिक भूगोल में किसी एक प्रदेश का सभी भौगोलिक तत्वों के संदर्भ में एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, प्रादेशिक विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। और तीसरा पॉइंट है, यह विधि भौगोलिक इकाइयों पर आधारित है। और चौथा पॉइंट है, देखिए क्या है, यह विधि किसी प्रदेश के वातावरण तथा मानव के बीच अंतर संबंध प्रस्तुत करती है। और पांचवा पॉइंट क्या है, इस अध्ययन में प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है, इसे प्रादेशिकरण कहते हैं। और सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए, स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार भूगोल अन्य सामाजिक शास्त्रों से संबंधित है। उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, भूगोल की प्रमुख शाखा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों में जैसे इतिहास अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, जनांकीकी आदि के साथ निकट का संबंध है, जो इस प्रकार है। देखिए किस प्रकार, तो देखिए नंबर 1 पॉइंट है, इतिहास तथा भूगोल का आपस में गहरा संबंध है क्योंकि ये दोनों विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित है। दूसरा पॉइंट क्या है, राजनीति शास्त्र में राजनीति शास्त्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण सम्मिलित है, जबकि राजनीतिक भूगोल में एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य तथा उनकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए, भूगोल की एक उपशाखा आर्थिक भूगोल तथा अर्थशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र तथा आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु में बहुत सी समानताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार जनसंख्या भूगोल जनांकीकी से, सामाजिक भूगोल समाजशास्त्र से और सांस्कृतिक भूगोल मानवशास्त्र से संबंधित है। देखिए यहाँ आपको एक उदाहरण द्वारा समझाया गया है। देखिए ये क्या है, तो ये भूगोल है और इतिहास के द्वारा ऐतिहासिक भूगोल है, राजनीति शास्त्र द्वारा राजनीतिक भूगोल है, जल विज्ञान यानी कि समुद्र विज्ञान है, जलवायु विज्ञान यानी कि मौसम विज्ञान है, पादप और प्राणी भूगोल यानी कि वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान है, और जनसंख्या भूगोल तो जनांकीकी है, और पर्यावरण विज्ञान तो पर्यावरण भूगोल है, और अर्थशास्त्र तो आर्थिक भूगोल है। इस तरह आपको समझाया हुआ है, आपको देखना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, चित्र भूगोल का अन्य विषयों में संबंध है वो आपको बताएं। सवाल नंबर 4, क्या, कहाँ और क्यों वर्गों के प्रश्नों का वर्णन कीजिए जिनका भूगोल देता है। तो देखिए उसका उत्तर क्या है, भूगोल का एक वैज्ञानिक विषय है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल निम्नलिखित 3 वर्गों के प्रश्नों से संबंधित। नंबर 1 क्या, तो क्या, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक तथा
सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप पहचान से जुड़े हुए होते हैं। जो क्या प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरा, कहाँ। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो पृथ्वी पर भौतिक एवं सांस्कृतिक तथा तत्वों के वितरण से जुड़े हुए होते हैं। ये प्रश्न कहाँ प्रश्न से संबंध होते हैं। तीसरा प्रश्न, क्यों। प्रश्नों का तीसरा वर्ग व्याख्या अथवा तत्वों के बीच कार्यकारण संबंध से जुड़ा होता है। जो क्या उत्तर से शुरुआत होता है यानी कि देता है। अब सवाल नंबर 5 देखिए, भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रकार है। नंबर 1 है भू आकृति विज्ञान। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भूलक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी, घाटियों आदि का वर्णन जननिक है। दूसरा पॉइंट है जलवायु। इसमें जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन आदि आदि जलवायु के मुख्य घटक हैं। और तीसरा पॉइंट है जल विज्ञान। इसमें महासागरों, नदियों, झीलों, हिमानियों तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। नंबर 4 है मृदा भूगोल। इसमें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उनके प्रकार तथा उनके वितरण का अध्ययन किया जाता है। सवाल नंबर 6, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं शामिल है। तो देखिए उसका क्या है। मानव भूगोल भूपृष्ठ पर मानवीय तथा अथवा तो सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करता है। मानवीय तत्व कहलाते हैं। इसलिए मानव भूगोल बहुत ही विस्तृत विषय में और इसकी अनेक शाखाएं हैं। देखिए वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए कौन सी है। नंबर 1 है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है सामाजिक भूगोल, तीसरा है जनसंख्या भूगोल, चौथा है नगरीय भूगोल, पांचवा है ग्रामीण भूगोल, छठा है आर्थिक भूगोल, सातवां है कृषि भूगोल, आठवां है औद्योगिक भूगोल और नौवां है राजनीतिक भूगोल। 10वां नंबर का क्या है व्यापार एवं परिवहन भूगोल। ये 10 पॉइंट उसके आते हैं। अब सवाल नंबर देखिए 7 नंबर का क्या है, भौतिक भूगोल के अध्ययन का मानव जीवन के लिए क्या महत्व है। तो उसका उत्तर है भौतिक भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। क्या कि यह समस्त भूगोल के अध्ययन को ठोस आधार प्रदान करता है। भूगोल की यह सबसे महत्वपूर्ण तथा आधारभूत शाखा भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा जैवमंडल के अध्ययन से संबंधित है। भौतिक भूगोल के इन सभी तत्वों को भू आकृतियों, जल प्रवाह व उच्चाच का विशेष महत्व है क्योंकि ये मानव के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। उदाहरणतः मैदानों का प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है। उपजाऊ मिट्टी कृषि को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप को ठोस आधार प्रदान करती है। सभी मानवीय क्रियाकलाप भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं से प्रभावित होते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 8, क्या भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक है। 3 बिंदुओं में इसकी पुष्टि कीजिए। तो देखिए उस उत्तर क्या है। नंबर 1 है भूगोल में उन सभी तत्वों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, भूगोल वेत्ता मात्र धरातल तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता बल्कि उस कारकों का भी अध्ययन करता है जो इन विभिन्नताओं को जन्म देता है, यानी कि कार्य कारण संबंध उसमें होता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर फसल के स्वरूप में प्रादेशिक भिन्नताएं पाई जाती है जो मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की वह क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नताओं से संबंधित होती है। इस प्रकार भूगोल 2 तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंधित भी ज्ञात करता है। अब सवाल नंबर है 9, देखिए क्या है, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों के 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। उसका उत्तर नंबर 1 है मानव। तो मानव के अनुकूलन तथा अपरिवर्तन अर्थात माध्यम की प्रकृति के साथ समझौता किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मानव ने उच्च तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन किए हैं। तीसरा पॉइंट है तकनीकी के क्रमिक विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गए हैं। तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम करके श्रम क्षमता को बढ़ाया है तथा कार्य के दौरान अवकाश का प्रावधान किया है। अब देखिए सवाल नंबर 10 क्या है, भूगोल अध्ययन की आगमन तथा निगमन पद्धतियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उसका उत्तर क्या है, आगमन पद्धति यानी कि इंडक्टिव मेथड। तो आगमन पद्धति के अंतर्गत भूगोलवेत्ता तथ्यों का एक समुच्चय यानी कि सेट ऑफ फैक्ट्स एकत्रित कर लेता है। इनमें पाई जाने वाली समानताओं को छांट लेता है और नियम निर्मित करता है। यह अध्ययन विशेष से सामान्यतः सिद्धांत फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल पर आधारित है। और निगम पद्धति क्या है, तो डिडक्टिव मेथड। इसके अंतर्गत कहे गए आधार पर वाक्य से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह विधि सामान्य से विवेश यानी कि फॉर्म जनरल ऑफ स्पेसिफिक के सिद्धांत पर कार्य करती है।
तो दोस्तों ये थे हमारे आज सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में बांट दीजिए यानी कि शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना भूलना मत। दूसरी बात, हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।